नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया स्टोरी ओवर, इंडिया स्टोरी खत्म, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आपको लगता है कि भारत के शेयर बाजार में तो गिरावट आने लगी, अब छोड़ के भाग जाओ, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद कुछ पॉजिटिव आया है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्रिस वुड, कौन नहीं जानता है इन्हें, जेफरीज के हेड, इनकी एक रिपोर्ट आई है दोस्तों। इन्होंने बहुत कुछ कहा है इस रिपोर्ट में और इंडिया स्पेशल लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं इस रिपोर्ट को। अगर आप लोग भी इसको डायरेक्टली पढ़ना चाहते हो तो मनी कंट्रोल की ऐप पे मैं पढ़ रहा हूं, आप वहां पे जाके डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस वुड ऑन द इंपैक्ट ऑफ ट्रम्प्स विक्ट्री, यानी कि जो ट्रम्प साहब जीते हैं ना, इनकी जीत से कितना फर्क पड़ेगा और अभी जो हो रहा है, इन्होंने पहले ही उम्मीद लगा दी थी ये सब होगा और आगे क्या होगा इसी के बारे में ये रिपोर्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक स्टोरी रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था स्टोरी जो है, कहानी दमदार रहेगी आगे भी, ये क्लियरली लिखा हुआ है। इन्होंने हेडलाइन बनाई गई है इस तरीके की। अब पढ़ते हैं डिटेल्स क्या है। आई थिंक वी आर हैविंग अ हेल्दी करेक्शन इन इंडिया which has been led by small caps. We have also had these huge domestic flows coming into the Indian market, says global head of equity strategy at Jefferies, Chris Wood साहब। आगे बढ़ते हैं। Chris Wood of Jefferies says optimistic on India even after the US election results, although the return of Donald Trump to the White House may have significant global impacts। देखो, वैसे तो मैंने ये सब पढ़ लिया है, मैं आपको मोटा मोटी बड़े लेवल पे बताता हूं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि ट्रम्प साहब जो जीते हैं उसका ग्लोबल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा। उसमें इन्होंने लिखा है कुछ बड़े फर्क, जहां पे इन्होंने कहा है कि जैसे ही ट्रम्प साहब जीतेंगे डॉलर मजबूत होगा, जिसकी वजह से बाकी की कंट्रीज के लिए, बाकी की सेंट्रल बैंक्स के लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा और स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स को फर्क पड़ेगा सबसे ज्यादा। और इमर्जिंग मार्केट का ग्रोथ इंजन कौन है? भारत। तो सबसे ज्यादा फर्क हमारे देश में पड़ रहा है और वो आपको दिख रहा है। लेकिन यहां पे ये भी कह रहे हैं जैसे ही डॉलर स्टेबल होगा, वापस सब कुछ न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव होगा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। ट्रम्प साहब के जीतने से कोई किसी इमर्जिंग मार्केट को नेगेटिव असर नहीं होगा। और बात करें ये जो डॉलर बढ़ रहा है, ये जैसे ही स्टेबल हो जाएगा सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी। प्लस इन्होंने आगे बढ़ते हैं, एक एक करके और चीजें देखते हैं। इन्होंने लिखा है इंडिया के लिए इट डज नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंट एंड इट्स इज ऑन ट्रैक फॉर 6 to 8% रियल जीडीपी ग्रोथ। तो 6 से 8% की रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अभी भी लगा रहे हैं, ज्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। वहीं नॉमिनल जीडीपी देख रहे हैं 10 से 12% की अगले 5 साल के लिए। सुपर आउटलुक है भाई साहब। तो हाथ जोड़ के कहूंगा, जितने लोग भारत में निवेशित हैं, निवेशित रहिए, गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझिए, पैसा बनेगा। जितने लोगों ने मार्जिन लिए थे, मार्जिन कॉल आ रही है, इंटरेस्ट पे पैसा लगा के बाजार में लगा रखा है, घर खर्च का पैसा बाजार में लगा दिया था, वो सीख ले लो कि मार्केट कोई आपके बस की बात नहीं है। मार्केट कोई जॉब नहीं है कि रेगुलर इनकम दे देगा। मार्केट अपने हिसाब से देगा, खूब देगा, लेकिन आपसे समय मांग लेगा, कभी भी मांग सकता है। तो क्षमता अनुसार ही निवेश करना है और हर समय करना है। ये आप सीख गए, कोई आपको पैसा बनाने से रोक नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है इन द नियर टर्म वुड नोटेड दैट द इलेक्शन ट्रम्प हैड क्रिएटेड नेगेटिव हेडविंड्स फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। तो ये जो उभरते हुए इकोनॉमीज है, इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर दी हैं, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था। प्राइमरली बिकॉज इट हैड रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग डॉलर, जो डॉलर बढ़ रहा है उसकी वजह से, मेन इफेक्टिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड पर्टिकुलरली द इमर्जिंग वंस। दुनिया भर में दिक्कत डाल रहा है, लेकिन ज्यादातर उनमें डाल रहा है जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं। और हम लोग इमर्जिंग मार्केट का ग्रोथ इंजन है, इसके ऊपर तो बहुत बात हुई है सबकी तरफ से। माई बेस्ट केस वॉज दैट इफ डोनाल्ड ट्रंप वॉन, the likely initial market outcome would be a rising US stock market, a rising US dollar and sell off in the treasury bond market। और ये तीनों ही चीजें हुई जो इन्होंने सोचा। अमेरिका का बाजार भागा, आपका डॉलर भागा, आपका यूएस स्टॉक भागा
और आपका जो बॉन्ड में सेल ऑफ आया, कल मैंने एक डेटा भी पढ़ा था और वो भी आई थिंक जेफरीज का ही था जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां पे हमने $82 बिलियन की सेलिंग कर दी है इन्होंने बॉन्ड मार्केट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। ये मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था कल। आगे, विच इज व्हाट्स हैपेंड ही सेड, आगे, would edit that to that extent it made it harder for Asian central banks, especially emerging market central banks, to cut rate cut। तो वही है कि ये सब दिक्कतें पैदा करेगा डॉलर का बढ़ना वगैरह, इमर्जिंग मार्केट्स के बैंकिंग सेंट्रल बैंक्स के लिए रेट कट करना। और बट आरबीआई कहीं ना कहीं उसको लेकर सब जानता है, जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा वो कर देंगे, हम लोग स्टिल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। देखो जब इन्फ्लेशन ऊपर आ जाता है ना तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आने का डर रहता है, और हमारा इन्फ्लेशन तो बहुत ऊपर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि बहुत हैवी स्लो डाउन है। अभी भी दिक्कत जरूर दिखी है रिजल्ट्स में, बट उसके पीछे और भी रीजंस बताए जा रहे हैं, लाइक इलेक्शंस एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और क्रिस वुड साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर हम रियल जीडीपी 6 से 8% दे रहे हैं अगले 5 साल, तो पैसा तो भाई साहब यहीं बनेगा और एफआईआईज को वापस आना होगा। अभी कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं वो देख लेंगे, समय बता देगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट है, आपको इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए भारत के मार्केट में। इस डिप को अपॉर्चुनिटी समझे। वैसे भी आप लोग 26,000 25,000 पे यही तो कह रहे थे एक गिरावट, अब मिल गई तो डर के भाग रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।